माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम एक इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो कि एक आम समस्या बन गया है। और ये टॉपिक क्या है? हमारे बालों का समय से पहले सफेद होना। और मुझे नहीं लगता है कि कोई भी चाहता होगा कि उनके बाल इस तरह से सफेद दिखाई दे। सफेद बाल दिखाई देना मतलब आधे सफेद आधे काले, जो हम काली दाल की खिचड़ी बनाते हैं ना, बिल्कुल उसके जैसा लुक हो जाना। और ऐसे बालों में हम कोई हेयर स्टाइल भी क्रिएट नहीं कर सकते, हम अच्छे भी नहीं दिखते हैं। और इसलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी होममेड रेमेडी तैयार करूंगी जो कि आपके बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करेगी। आपके बालों को, जो आप डाई यूज करते हैं ना अपने बालों में, जो आपकी डाई फेवरेट बन गई है, आपको लगता है भाई हमने तो बालों में डाई कर ली, हमारे बाल तो सफेद से काले हो गए। तो एक बात बता दूं, आप जो डाई यूज करते हैं वो आपके बालों को काला भी करती है, साथ ही साथ आपके बालों को वो नुकसान भी पहुंचाती है, आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। और आपके बाल धीरे धीरे इतने कमजोर हो जाते हैं कि वो बीच में से टूटने लगते हैं। और टूटने के साथ साथ ये झड़ने भी लगेंगे, आपकी जो स्कैल्प है उस पे हो सकता है इचिंग होने लगे। बहुत से लोगों को डाई से काफी तरह के नुकसान होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपके साथ एक ऐसी नेचुरल डाई बनाकर दिखाऊंगी जो आपके बालों को ना केवल काला करेगी, बल्कि ये आपके बालों को हेल्थी भी रखेगी और आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ाएगी। क्योंकि इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने जा रहे हैं वो बिल्कुल नेचुरल हैं। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स आपको आपकी किचन में ही मिल जाएंगे। और अगर एक आध ना हो तो ले आना मार्केट से। डाई भी तो आप मार्केट से ही लेकर आते हैं ना, कोई घर पर थोड़ी ना मिलती है। तो चलिए बताती हूँ ये डाई कैसे बनानी है। बालों में लगाए थे और यकीन मानिए इसका जो रिजल्ट है इतना बढ़िया है कि वो आप देखेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है रेमेडी बनाने के लिए, वो हमने ली है कलौंजी। और कलौंजी में एंटीऑक्सीडेंट्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये बालों को किसी भी चीज़ से नुकसान होने से बचाते हैं और बालों को सफ़ेद होने से रोकते हैं। कलौंजी में बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनोलाइक एसिड पाया जाता है जो बालों में ब्लैक पिगमेंट्स के सेल्स की कमी को रोकता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसमें स्कैल्प हेल्थी रहती है और बाल झड़ते भी नहीं हैं। और यहाँ पर जो हमने सेकंड इंग्रेडिएंट लिया है वो लिया है हमारी चाय की पत्ती। ये वही चाय की पत्ती है जिसे आप चाय बनाने में यूज़ करते हैं। और इससे क्या होता है, ये हमारे बालों को काला करने में भी बहुत यूज़ आती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे गुण पाए जाते हैं और ये हमारे बालों को भी पोषण देती है। तो यहाँ पर हमने जो तीसरी चीज़ ली है वो ली है राई। राई में होता है बीटा कैरोटीन और आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम और विटामिन ए। इसमें भी कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं, बालों की जड़ों को काला करते हैं। और इसे लगाने से हमारे बालों में शाइन आ जाती है, साथ ही साथ हमारे बालों की जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। यहाँ पे हमने जो फोर्थ इंग्रेडिएंट लिया है वो लिया है कॉफ़ी पाउडर। तो यहाँ पर मैंने ये जो सैसे वाली जो 2-2 रुपए के सैसे आते हैं यही ले लिए थे। तो इनमें से हमें पूरे नहीं यूज़ करने हैं, मात्र 3 मैं इसमें यूज़ करूँगी इस रेमेडी में। और फ्रेंड्स, ये रेमेडी सच में इतना अच्छा वर्क करेगी आपके बालों पर। जो प्रॉब्लम आपके बालों में आ रही है सफ़ेद होने की, वो ये बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो यहाँ पर आपने जितनी भी चीज़ें ली हैं वो सभी चीज़ों को आपको एक ग्राइंडर में डालकर पीस लेनी है। तो मैंने यहाँ पर जितना जो सामान लिया था उसमें से सभी चीज़ें 3-3 चम्मच के करीब ले ली थी और वो मैंने मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर पीस ली हैं। तो इसका ये पेस्ट तैयार हो गया है। थोड़ा सा ये अभी मोटा है, दरदरा है, तो आप इसे छान भी सकते हैं या इसे और भी ज़्यादा चला सकते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा सा छान लिया था और फिर छानने के बाद अब हम इसमें डाई की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हम उतना ही लेंगे जितना कि हमारे बालों के लिए हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच के करीब ले लिया है। मेरे बालों की लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं ज़्यादा लंबे बाल नहीं रखती हूँ। तो इसे लेने के बाद आपको क्या लेना है, आपको लेना है एलोवेरा जेल। तो एलोवेरा जेल मैंने प्लांट वाला नहीं लिया है, ये मार्केट वाला लिया है पतंजलि का। वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पतंजलि वाला एलोवेरा जेल लिया है और उसे मैंने इसमें ना अच्छे से मिक्स कर लिया है। आपको ना इसका एक प्यारा सा पेस्ट बना लेना है। और जब आप अपने ये पेस्ट आपको तैयार हो जाए तो आप इसको देखेंगे, इसमें आपको अभी से ना कलर दिखाई देने लग जाएगा। तो अभी आप देख रहे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, वो ब्राउनी कलर आ रहा है क्योंकि इसमें हमने कॉफ़ी डाली है। और साथ ही साथ इसमें हमने जो राई डाली है वो भी, और जो कलौंजी डाली है वो भी, जब हम पीस लेते हैं तो वो काफ़ी अच्छा कलर छोड़ने लगती हैं। तो देखिए आप मेरे हाथ कितने काले हो गए थे। अब यहाँ पर आप देखिए मेरी जो रूट्स हैं वो आपको हल्की हल्की सी सफ़ेद दिखाई दे रही होंगी। हालांकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा वाले सफ़ेद
ये रेमेडी बनाने के बाद आपको इस रेमेडी को अपने बालों में, जब आप अपने बालों को वॉश करें उससे 1 घंटे पहले लगा लीजिए और लगाकर इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए और फिर आप इसे शैम्पू से, माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लेना। वॉश करने के बाद आप देखेंगे आपके जो हेयर्स हैं वो धीरे-धीरे ब्लैक होने शुरू हो जाएंगे। पर इस रेमेडी को लगाने के बाद आप ये मत सोचिएगा कि हमने आज लगाई है तो आपके बाल एकदम से काले हो जाएंगे। एकदम से तो खैर काले नहीं होंगे, धीरे-धीरे अपना वर्क करती है रेमेडी, क्योंकि नेचुरल तरीके से बनी हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं मिला हुआ है। क्योंकि केमिकल जो होते हैं वो बहुत तेज असर करते हैं, बहुत जल्दी असर करते हैं और बहुत जल्दी आपके बाल भी खराब करते हैं। लेकिन ये नेचुरल है ना, तो इसलिए थोड़ा-सा स्लो वर्क करेगी, लेकिन करेगी 100%। और इससे क्या होगा ना कि आपके जो बाल हैं, वो जो सफेद होने वाले हैं, वो होने बंद हो जाएँगे। तो आप इस रेमेडी को 4 से 5 बार लगाएँ और धीरे-धीरे देखेंगे आपके जितने भी सफेद बाल हैं, वो काले होने लगे हैं। और देखिए यहाँ पर मेरे बाल आप देखिए, मैं आपको दिखा भी रही हूँ इसका रिजल्ट खुद लगाकर कि मेरे बाल जो थे पहले कितने सफेद थे और अब मैंने अपने इसे लगाया है तो ये मेरे बालों में कितना अच्छा सा रिजल्ट लेगा, क्योंकि काफी टाइम से मैं लगा रही थी और इसे काफी टाइम जब लगाया है तभी इसका ऐसा रिजल्ट आया है। तो आप भी इसको ना ऐसे ही धीरे धीरे, जब भी आप ट्राई की सोचें आप उसकी जगह इसी को ट्राई करें। ये आपके बालों को बहुत अच्छे से काला करेगी। आई होप आपको आज की रेमेडी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।